नमस्कार, छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां न्यू ईयर को लेकर प्रशासन की गाइडलाइन जारी है। रायपुर में 500 जवानों की तैनाती होगी, 50 जगह चेक पॉइंट्स होंगे, 80 से ज्यादा होटल्स रेस्टोरेंट्स को शराब पिलाने की अनुमति। बड़े आयोजनों में सीसीटीवी से निगरानी रखी जाएगी। रात 1 बजे कार्यक्रम बंद करने के निर्देश जारी। तो बड़े आयोजनों में सीसीटीवी कैमरों से नजर जो है वो रखी जाएगी। तो रात 1 बजे कार्यक्रम बंद करने के निर्देश जारी। राधे न्यू ईयर को लेकर प्रशासन की गाइडलाइन जारी। तो रायपुर में 500 जवानों की तैनाती होगी। तो 50 जगह चेक पॉइंट्स पे रहेंगे। तो बड़े आयोजनों में सीसीटीवी से नजर जो है वो रखी जाएगी। तो रात 1 बजे कार्यक्रम बंद करने के निर्देश जारी हुए हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ रायपुर संवाददाता गोपी साहू जुड़ गए हैं। गोपी, न्यू ईयर को लेकर प्रशासन की गाइडलाइन जो है वो जारी है। रायपुर में 500 जवानों की तैनाती होगी, इसके साथ ही 50 जगह चेक पॉइंट्स भी होंगे। और क्या कुछ इस पर ज्यादा जानकारी? जी बिल्कुल, आज साल 2024 का आखिरी दिन है और राजधानी में 2025 का स्वागत करने काफी उत्साहित जो है वो लोग यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और इसी स्वागत को लेकर कई बड़े आयोजन जो है अब वो राजधानी में किए जा रहे हैं। जितने बड़े होटल, रेस्टोरेंट, रिजॉर्ट हैं, क्लब्स हैं, वहाँ पर आयोजन जो है वो किए जा रहे हैं। सिंगर्स, डीजे और बॉलीवुड जो एक्टर्स हैं उनका कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस और आगमन जो है वो इस साल 2025 के आगमन को लेकर होने जा रहा है। और इसे ही लेकर प्रशासन जो है वो भी कहीं ना कहीं मुस्तैद नजर आ रही है। फिलहाल अगर हम बात करें गाइडलाइन की तो 1 बजे तक सभी जो आयोजन है उन्हें बंद करना होगा। 1 बजे तक ही अनुमति जो है वो इन तमाम जश्न की जो है वो दी गई है। साथ ही रात 10 बजे के बाद जो डीजे है, जो भी साउंड सिस्टम है, वो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार ही बजाए जा सकेंगे। उसका उल्लंघन करने पर वैधानिक कार्रवाई जो है वो की जाएगी। साथ ही बता दें कि जो राजधानी है उनकी सड़कों पर लगभग 50 चेक पॉइंट्स पुलिस प्रशासन की ओर से लगाया गया, यातायात के द्वारा 50 चेक पॉइंट्स लगाए गए, जिसके माध्यम से सभी लोगों की जांच की जाएगी। कहीं पर कोई अवैध नशीले पदार्थ की तस्करी या कोई उपयोग जो है वो ना किया जाए। साथ ही शराब पीकर जो भी गाड़ी चलाने वाले होंगे उनकी कहीं ना कहीं जो रात है वो थाने में कट सकती है, क्योंकि रायपुर पुलिस ने इसकी व्यवस्था की है। जो भी शराब पीकर गाड़ी चलाएंगे उनकी गाड़ी जब्त कर ली जाएगी और उसके बाद लोगों को तो घर भेज दिया जाएगा, लेकिन उनकी गाड़ी जो है वो जब्त कर ली जाएगी। उनके घर भेजने के लिए पुलिस ने अलग व्यवस्था करने की जो बात है वो कही है। अगर हम बात करें तो इसमें 80 से अधिक ऐसे होटल, रेस्टोरेंट और क्लब है जिन्हें शराब पिलाने की अनुमति आबकारी विभाग के द्वारा दी गई है। साथ ही 500 से अधिक जवानों की जो तैनाती है वो राजधानी भर में होगी। राजधानी के साथ साथ जो आउटर है राजधानी के, जहां पर जो बड़े रिजॉर्ट्स है वो अधिकतर जो रिजॉर्ट है वो राजधानी के बाहर हैं, वहां पर भी तैनाती की जाएगी। चौक चौराहों पर, सड़कों पर किसी भी सड़क को सुनसान जो है वो नहीं छोड़ा जाएगा। पेट्रोलिंग लगातार की जाएगी। इस तरह की बातें रायपुर पुलिस के द्वारा की गई है। साथ ही लाइटिंग की व्यवस्था के लिए भी जिला प्रशासन और नगर निगम से बात की गई कि कोई भी जो रास्ता है वो अंधेरा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने कई बार देखा कि नए साल के जश्न में अक्सर जो युवा है वो कहीं ना कहीं ऐसे अंधेरों में आपराधिक घटनाओं को या किसी अन्य तरह की जो घटना है उसे अंजाम देते हुए नजर आती है। तो इसकी पूरी कोशिश पुलिस प्रशासन की रह रही है कि जो साल 2024 है वो लोगों का अच्छे से बीते और उसके बाद जो स्वागत साल 2025 का किया जा रहा है उसका भी स्वागत ठीक ढंग से किया जा सके, जश्न के साथ किया जा सके। और इसी कड़ी में जो पूरी तैयारियां हैं वो पुलिस प्रशासन ने की है। बता दें कि तेलीबांधा, वीआईपी रोड और नवा रायपुर सहित अन्य स्थान जो है उसके सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। अक्सर हमने देखा है कि जो नया रायपुर के जो सड़कें हैं वो सुनसान होते हैं और सबसे अधिक आपराधिक घटनाएं जो है ऐसे दिनों में वहीं घटते हैं। और इसके लिए भी पुलिस प्रशासन ने अपनी पूरी तैयारियां जो है वो करके रखी है। फिलहाल बड़े जो आयोजन है उसकी जांच सीसीटीवी फुटेज के सीसीटीवी के माध्यम से की जाएगी। कंट्रोल रूम में लगातार उनकी तैनाती रहेगी। आज 3 बजे से ही सारे जो पुलिस जवान है उनकी तैनाती इन तमाम स्थानों पर कर दी जाएगी और अगले दिन लगभग 2 से 3 बजे तक इनकी ड्यूटी रहेगी, ताकि
किसी भी तरीके की हुड़दंगबाजी ना हो, क्योंकि बड़े आयोजन में अक्सर देखने को मिलता है शराब के नशे में लोग अपना जो कहीं ना कहीं कंट्रोल खो देते हैं और उसके बाद हुड़दंग जैसी स्थिति और घटनाएं जो है वो घटित होती। तो इन तमाम चीजों को रोकने की रायपुर पुलिस अपनी तैयारी जो है वो करता हुआ नजर आ रहा है। एक और आबकारी विभाग ने 80 ही स्थानों को शराब परोसने की अनुमति दी है। अन्य स्थानों पर जहां पर भी पाए जाएंगे शराब परोसते हुए बिना अनुमति के, उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और खास तौर पर ऐसे आयोजन में देखा जाता है कि जो नाबालिग है वो भी प्रवेश कर जाते हैं और उसके बाद फिर उनके द्वारा शराब का सेवन किया जाता है। तो इसे भी लेकर जो एसएसपी है लाल उमेद सिंह, रायपुर एसएसपी, उन्होंने तमाम जो बार होटल संचालक है उनकी बैठक के लिए, जो भी आयोजक है उनकी बैठक के लेकर उन्हें सख्त हिदायत दी गई कि इस तरह की कोई भी घटना सामने नहीं आनी चाहिए। इन्हें उनके आज की पार्टी के साथ साथ जो आने वाले और भी लाइसेंस है, उनके संचालन प्रक्रिया है, उन पर रोक लगा दी जाएगी। इस तरह की बातें जो है वो कहीं फिलहाल अब देखना होगा कि रायपुर की प्रशासन की तैयारी तो है, साथ ही राजधानी वासी, प्रदेशवासी जो है वो नए साल को लेकर काफी उत्साहित है। बड़े आयोजन में सभी 5,000 से लेकर लाखों रुपए की तक की टिकट से जो है पास है, वो राजधानी में बिके बड़े बड़े आयोजन है। फिलहाल सभी की यही कामना है कि सभी के जो साल है, तो साल 2025 सभी की अच्छे से गुजर जाए आज, और उसके बाद जब साल 2025 की शुरुआत है वो सभी जश्न के साथ कर सके। बिल्कुल गोपी, यदि बात करें प्रशासन के द्वारा 1 बजे कार्यक्रम बंद करने के निर्देश दिए गए हैं, मतलब कि सारी रात जो है न्यू ईयर पार्टी नहीं मनाया जा सकेगा, चाहे होटल की बात कर ले, पब की बात कर ले, रेस्टोरेंट की बात कर ले। जी बिल्कुल, जो मुख्य अगर हम जश्न की बात करें तो जो 11:30 से 12:30 के बीच जो होता है वो कहीं ना कहीं पीक पॉइंट्स पर होते हैं अपने पार्टी, और उसके बाद 1 बजे तक जो भी आयोजन है उन्हें बंद कर दिया जाएगा, क्योंकि लेट नाइट पार्टी तक जो है अधिक से अधिक जो लोग हैं वो अपने घर की ओर चले जाते हैं। लेकिन जो हुड़दंगबाजी जहां पर होती है, जहां पर लड़ाई झगड़े, जहां पर विवाद जैसी स्थितियां होती है, वो इनके बाद होती है, क्योंकि लोग शराब के नशे पर रहेंगे। कई तरीके की यहाँ पर नशीले पदार्थ जो है वो कहीं ना कहीं उपयोग किए जाते हैं। हालांकि उनके रोक लगातार पुलिस प्रशासन लगी हुई कि इन पर रोक लगाया जा सके, लेकिन 1 बजे तक ही जश्न मनाया जा सके, क्योंकि जो डीजे की अगर हम बात करें, ध्वनि यंत्रों की बात करें, तो उनका भी उपयोग किया जाएगा। और देर रात यदि इनका उपयोग किया जाएगा तो आसपास के और भी लोग हैं जिन्हें इससे कहीं ना कहीं तकलीफें जो होती है, तो फिलहाल 1 बजे तक की अनुमति दी जाती है, क्योंकि बाकी दिनों अगर हम बात करें तो 10 से 11 बजे तक ही ध्वनि जो यंत्र है उसके संचालन की अनुमति जो है वो प्रशासन देती है। लेकिन न्यू ईयर्स के नए साल के चलते 1 बजे तक की अनुमति दी गई, और इसके बाद सभी पार्टीज जो है वो बंद करनी होगी, और सभी को अपने अपने घरों पर भेजने की जो इंतजाम है वो कहीं ना कहीं प्रशासन ने की है कि सभी को 1 बजे तक पार्टीज बंद करके घर की ओर जाए, और उसके बाद सभी सुरक्षित रहे, क्योंकि सड़कों पर लगातार तैनाती तो रहेगी, और किसी तरह की आपराधिक घटनाएं, किसी तरह के कोई विवाद की स्थिति उत्पन्न न हो, इसके लिए यह निर्णय लिया गया। और प्रशासन की ओर से गाइडलाइन जारी किया गया है कि 1 बजे तक ही नए साल का जश्न जो है वो मनाया जा सकेगा। बिल्कुल गोपी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत ही धन्यवाद।